नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू को घेरते हुए लालू यादव पर टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर और तेजी पकड़ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियों में जोश भर गया है, लेकिन इस जोश के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लाडली बहन योजना को लेकर जमकर सियासत हो रही है। माई बहन मान योजना को लेकर आरजेडी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता किसी भी हालात में लालू परिवार को बिहार की सत्ता नहीं देगी। राजद नेता तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव को 15 साल देखा है, कैसे उन्होंने लोगों को लूटा, 950 करोड़ का चारा घोटाला किया, नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाने का काम किया। बिहार की जनता ये जानती है, बिहार की जनता किसी भी हालत में लालू प्रसाद के परिवार को बिहार की सत्ता नहीं देगी। तेजस्वी यादव की घोषणा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वादे का पिटारा लेकर ट्विटर बॉय तेजस्वी यादव ने जनता को दर्शन दिए हैं। केवल हवाई दावे और वादे करना ही उनका काम है। तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 2500 रुपए हर महीने देंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किन महिलाओं को पैसे देंगे, उनका आधार क्या होगा, तो इस पर वो कुछ भी नहीं बोल पाए। केवल हवाई संस्कृति वाले शहजादे हैं वो। लालू प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं? विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ये भूल गए हैं, लेकिन बिहार के लोग नहीं भूले हैं कि इनके परिवार के लोग महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता लालू यादव का बयान सामने आया था, जिसमें इसकी झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि जब बिहार में इनके माता पिता की सरकारें थी, तब महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी कतराती थी। जब हमारी एनडीए की सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक स्थिति को सुधारा, तब वो काम पे लगे। इसी वजह से महिलाएं शिक्षा और रोजगार में राज्य में 1/3 से ज्यादा योगदान दे रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आज महिलाओं की भागीदारी 50% से भी ज्यादा हो गई है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना की शुरुआत करने का दावा किया। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने योजना के लिए तेजस्वी यादव का धन्यवाद किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, माताओं और बहनों के खाते में सीधे 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि माई बहन मान योजना केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, बहुत दिनों से तेजस्वी यादव इसके बारे में विचार कर रहे थे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि पिछले चुनावों में भी इस पर वो सोच रहे थे। इस बार उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान फीडबैक लिया और ब्लूप्रिंट में विकसित किया। उसके आधार पर ये योजना बनाई गई है और आप सभी के सामने लाई गई है। इसको लेकर लुभावन घोषणा नहीं कहा जाए, ये एक प्रतिबद्धता है, क्योंकि अगर महिला समृद्ध होती है तो परिवार खुशहाल होता है, तो तरक्की के नए आयाम, नए रास्ते खुल जाते हैं। आरजेडी सांसद ने कहा कि जो सफोकेटिंग माहौल बिहार में है, उसमें इस तरह की पहल कदमी की आवश्यकता है, जो इस योजना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं जिस पर तेजस्वी यादव विचार विमर्श कर रहे हैं।
बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या। वहीं माई बहन मान योजना को लेकर बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां से हमें फीडबैक मिल रहा है कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। इससे हमें एहसास हुआ कि माताएं बहनें अपने मन को मारती रहती हैं। जब तक महिलाओं का साथ न मिले तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उन्हीं माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमने माई बहन मान योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा करके हमें खुशी हुई है। इस योजना को हमारी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा। हम लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार के दौरान माताएं बहनें जो महंगाई की मार झेल रही हैं, उसे कम करने के लिए हमारी योजना ये सामने आई है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि ये उन योजनाओं की नकल कर रहे हैं जो एनडीए सरकारों ने लागू की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा कि अब तक किसकी सरकार थी? 90 से दशक को याद करिए, इनके ही परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे। उस समय इन्हें न माई याद आई न बहन। उस समय सिर्फ इन्हें अपना MY समीकरण याद आया, जिसमें ये लोग जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते रहे। आज ये लोग जिस बहन की बात कर रहे हैं उसी को गाली देते हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मेरे ही परिवार में मेरी ही मां बहन को आरजेडी पार्टी के लोगों ने गाली दी। ये महिलाओं का सम्मान देने की बात करते हैं, जबकि उनके मौखिक सम्मान भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। उनसे गाली गलौज करने का काम ये लोग करते हैं। बिहार की जनता इस बात को अच्छे तरीके से जानती है। ये उन्हीं योजनाओं की नकल कर रहे हैं जो हमारी एनडीए सरकारों ने अलग अलग राज्यों में लागू की है। हर कदम पर विशेष राज्य का नजर आता है दर्जा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार की जनता जानती है कि जैसे ही तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे उनकी भाषा बदल जाएगी। आज इन्हें हर कदम पर विशेष राज्य का दर्जा नजर आता है। जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इनके मंत्री थे, तब इन्हें ये दर्जा क्यों नहीं याद आया? यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनसे विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों नहीं की? विपक्ष में जाने पर इनकी भाषा बदलती है और सत्ता में जाएंगे तो इनकी बोली बदल जाएगी। इसका यही चरित्र बिहार की जनता समझ चुकी है और इसीलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे पहले शनिवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से बीपीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को थप्पड़ मारना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए उनकी पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न बर्दाश्त करने की बात कही। यानी अब बिहार में बाहर नहीं बल्कि बिहार में वार चल रहा है, वो भी जुबानी वार, जिसमें सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर भी ग्रहण लग गया है। 15 दिसंबर को शुरू होने वाली 38 जिलों में यात्रा की तैयारी भी पुख्ता थी, लेकिन अब ये यात्रा चल गई है। हालांकि जल्दी सीएम नीतीश एक नए यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा करेंगे। यात्रा की तैयारी भी काफी समय से चल रही है। ऐसे तो 15 दिसंबर से ही मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने वाली थी, इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब पार्टी नेताओं के अनुसार 20 दिसंबर के बाद महिला यात्रा शुरू होगी। लेकिन अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि बिहार की सियासत में अब क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।